छोटे से घुंघरू में। मेरा आकार घटाने से, मुझे यहाँ भेजने से कुछ नहीं होगा देवी। सृष्टि का संकट नहीं टलने वाला। इस अकाल के आतंक का अंत इस आतंकी के अंत से ही जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे और अपने अस्त्रों के प्रहार से सृष्टि को बचा लिया है, क्योंकि अब ये युद्ध मेरे कर्ण आभूषण के घुंघरू के भीतर ही होगा। किंतु मेरे फैलाए अकाल से संसार कैसे सुरक्षित होगा? ना ही मेरा अंत संभव है, ना ही इस अकाल का अंत तो तुम्हारी सृष्टि का होगा। कदाचित यही केंद्र है इस अकाल का, क्योंकि यहाँ की भूमि पूर्ण रूप से सूखी पड़ी है। और मूषक जी, आपको सर्वाधिक प्यास भी यहीं लगी और उस असुर की चित्कार भी यहीं से आ रही है, किंतु माता कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? अब तो माँ आ गई है, तो अब हमारे भला क्या आवश्यकता? वो इस अकाल को अवश्य रोक देंगी। चलिए हम लोग लौट चलते हैं। नहीं मूषक जी, संकट का अंत हुए बिना लौटना उचित नहीं, और आपकी प्यास तो तभी बुझेगी जब अकाल का अंत होगा। तो अब हमें माता को ढूंढना चाहिए, और उसे भी जिसने इस अकाल की स्थिति को उत्पन्न किया है। अस्त्रों के टकराने की ध्वनि तो आ रही है, किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषि पुलस्त्य? ऋषिवर गिरकर आहत हो जाएंगे। सर्वप्रथम मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। कौन है ये जिन्होंने मेरी रक्षा की? गणेश जी? गजानन? प्रणाम गजानन। मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, आपकी रक्षा मैंने नहीं, आपके तप के फल ने की है। विकट परिस्थितियों में मनुष्य के सुकर्म ही उसकी ढाल बनते हैं, फिर वो कोई महामारी हो, अकाल हो या ऐसी कोई आपदा। किंतु मैं अभी भी ज्ञात नहीं कर सका हूँ कि संकट के पीछे कौन कुकर्मी है और माता कहाँ है। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, इस महासंकट का कारण वो महासुर गजासुर द्वितीय है, और माता वहां उस असुर के साथ युद्ध कर रही हैं।
ये युद्ध माता के कर्ण आभूषण के टूटे घुंघरू के भीतर हो रहा है।